ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। एक बार भगवान शिव ब्रह्मदेव से कह चुके हैं कि आप सृष्टि का निर्माण करो। इस सृष्टि को आगे बढ़ाना आपका काम है। माता पिता का काम कितना है? बच्चों को दुकान लगाकर दे दी, और दुकान लगाकर पिताजी ने दे दी कि ये दुकान लगा दी, अब तुम्हारे को अब इसमें आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है। बोलो सही है कि गलत है? अब इसको आगे बढ़ाना ये तुम्हारा काम है, तुम इसको बढ़ाओ। अब बेटा सोचे कि मेरे पिताजी ने जो दुकान लगाई है मैं इसको नहीं करूंगा, मैं तो दूसरी कोई अच्छी दुकान डालूंगा। अब पिताजी ने मेहनत कर कर इतनी दुकान लगा कर दी और बेटा कहे कि मेरे को ये करना ही नहीं है, तो क्यों नहीं करना? पिताजी ने पूछा कि आखिर बात क्या है कि तुम इस दुकान को क्यों नहीं करना चाहते, ये दुकान क्यों नहीं लगाना चाहते हो, क्या कारण क्या है? तो बेटा कहता मेरे दोस्त कहते हैं इससे अच्छा तू तो इतना विद्वान है, तू तो इतना ज्ञानवान है, तू तो इतनी पढ़ाई करा है, तू तो ये इंजीनियर बनकर आ गया, तू तो ये कर आ गया, तूने तो सीए कर लिया, तूने ये कर लिया, तूने इतनी पढ़ाई कर ली और पढ़ाई करने के बाद दुकान खोल के बैठा है, तो कहाँ की मूर्खता है? ये मेरे दोस्त कहते हैं। तो पिताजी कहेंगे ना कि पहले दोस्त को तो बुला के ला घर पे, एक बार एक नारियल उसको चढ़ा दूं, पहले उसको एक नारियल चढ़ाने के बाद फिर दुकान चालू करेंगे। रहेगा जीवन। ये केवल एक साधारण मनुष्य के जीवन में नहीं होता। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने नवे गांव में आकर कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। एक मकड़ी खिड़की के पास में जाला बना रही थी। और मकड़ी ने थोड़ा सा जाला बना लिया, इतने में चिड़िया उड़ते उड़ते आई और खिड़की पर बैठी, और बैठकर चिड़िया ने कहा मकड़ी से, क्या कर रही हो मकड़ी? मकड़ी कर रही है घर बना रही हूं, जाला बना रही हूं, ये जाला बन जाएगा तो इसमें कोई फंसेगा तो मैं अपना पेट भर लूं। अच्छा, चिड़िया ने कहा अरे मकड़ी तुझमें अक्ल नहीं है बिल्कुल भी, कहां जाला बना रही है? जम के हवा चल गई ना तो तू भी नीचे न जाला भी नीचे। अब मकड़ी ने आधा जाला तो बना लिया था। मकड़ी ने चिड़िया की बात मानी, तो बिल्कुल सही कह रही है, अब मैं यहां नहीं बनाऊंगी। अब आधा छोड़ दिया, फिर चली गई दरवाजे के पास। अब मकड़ी ने दरवाजे के पास जाला बनाना चालू करा। अब मकड़ी जब दरवाजे के पास जाला बनाने लगी तो इतने में वहीं से एक बिल्ली निकल के जा रही थी, और बिल्ली ने देख लिया मकड़ी को। मकड़ी ने आधा जाला बना लिया था। अब आधा जाला मकड़ी ने बना लिया तो बिल्ली ने कहा मकड़ी, अरे ओ मकड़ी। मकड़ी बोली क्या है, क्या कर रही हो? जाला बना रही हूं, देख नहीं रही आधा बन गया है, थोड़ा सा बचा है। इतने में बिल्ली ने कहा तू भी कहां जाला बनाने बैठी? वहां दरवाजे के पास। अगर कोई दरवाजा बंद कर देगा तो कोई अंदर आने वाला ही नहीं है, फिर तेरी जाले में फंसेगा कौन? बनाना है जाला तो कहीं अच्छी जगह बना जहां काम आ जाए। मकड़ी ने आधा जाला वहां छोड़ दिया, फिर गई कहीं, फिर दीवार पे बनाने लगी। तो दीवार पे जैसी जाला बनाया, इतनी देर में वहां पर एक मेंढक आ गया, और मेंढक आकर बोला क्या कर रही हो मकड़ी? मकड़ी बोली जाला बना रही हूं। अच्छा, तो यहां जाला बनाने से कौन सा फायदा दीवार के ऊपर? यहां कौन आके चिपकेगा तेरे पास में और तेरा पेट भराएगा? अगर जाला बनाना तो कहीं अच्छी जगह बना जहां काम आ जाए। अब मकड़ी ने दीवार को भी आधा बना के छोड़ दिया। अब मकड़ी गई तो अलमारी के अंदर जब बैठ के जाला बनाने लगी। जैसी अंदर अलमारी के जाला बनाने लगी, इतनी देर में फिर उसी समय पर एक चींटी आ गई, और चींटी ने आकर कहा क्यों रही मकड़ी, क्या कर रही है? मकड़ी कहने लगी तुझे दिख नहीं रहा जाला बना रही हूं? अरे मकड़ी तू भी पागल है, जाला भी बना रही तो अलमारी के अंदर बना रही है, दरवाजा बंद कर देंगे तेरे को क्या मिलने वाला? इसलिए जाला बना तो कहीं अच्छी जगह बना। मकड़ी सुबह से लगी जाला बनाते बनाते, आधा 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 बना 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 बना, इतनी
थक गई कि आखिरी में मकड़ी के मुख से ना राल गिले ना जाला बने, ना राल ना जाला। उसी समय पर, उसी समय एक तोता उस मकड़ी के पास आया और तोते ने मकड़ी से कहा, मकड़ी अब कहां जाला बनाओगी? मकड़ी कहने लगी, अब तो मुझ में दम ही नहीं है जाला बनाने की, अब मैं जाला बना ही नहीं सकती, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत बहुत प्रयास करा, कहीं यहाँ बनाया कहीं वहाँ बनाया, आधा 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 सब जगह जाला बनाती रही, अब तो मैं जाला बनाने की मेरे में कैपेसिटी नहीं रही, अब मेरे में दम नहीं रही, अब मैं जाला बना सकूं, ये मुझ में हिम्मत नहीं है। इतने में तोते ने कहा, मिट्ठू बोला, तोता बोला, अरे मकड़ी तो जहां पहली बार जाला बना रही थी ना, वहीं पर अच्छे से बना लेती दमदारी से, तो तुझे 10 जगह जाला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस जाले में अगर तू बनाती और विश्वास रखकर बनाती तो तेरे जाले में तो भोजन भगवान भेज देता, पर तूने अपने पर विश्वास नहीं रखा, अपने पर भरोसा नहीं रखा, और अपना विश्वास अपना भरोसा तू नहीं रखी, और विश्वास भरोसा ना रखकर तूने 10 जगह पर जाला बनाया और एक जगह भी वो काम नहीं आया। आखिरी में तू थक गई, आखिरी में तेरे में बल नहीं रहा, आखिरी में तेरे में हिम्मत नहीं रही, आखिरी में तेरे में दम नहीं रह पाया, फिर तू जाला नहीं बना पाई। तेरी जो अंदर की सामर्थ्यता थी वो समाप्त हो गई। बहुत ध्यान से सुनना भाई, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, जितने लोग नवे गांव में सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप कोई काम करने के लिए आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अकल देने वाले ढेर सारे खड़े हो जाएंगे। इससे क्या होता है, काम करो तो थोड़ा अच्छा वाला कर लो, ये कोई काम है? नहीं, मैं प्लास्टिक की सामान की दुकान खोलूंगा, ये कोई दुकान है? मैं पान की दुकान खोलूंगा, ये कोई दुकान है? मैं कपड़े का काम करूंगा, कपड़े का काम दुनिया के लोग कर रहे हैं, कितने बेचारे परास्त होकर बैठ गए, कितना घाटा खा गए, तो क्या जरूरी है कि तू भी घाटा खाएगा? पान की दुकान खोलूंगा तो मुझे घाटा लग जाएगा, कोई जरूरी है कि तुझे घाटा लगेगा? कपड़े की दुकान खोलूंगा तो ये हो जाएगा, उसकी दुकान खोलूंगा तो ये हो जाएगा। तुम्हें डराने वाले, धमकाने वाले, तुमको हराने वाले, तुमको नीचे दबाने वाले ढेर मिलेंगे जब तुम आगे बढ़ोगे, और कहते फिरेंगे कि ये मत करना, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। लोग डराएंगे, धमकाएंगे, तुमको अनेक तरह से परास्त करने का प्रयास करेंगे, पर विश्वास अपने आप पर और विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव पर रखना पार कर देगा। भरोसा उस पर रखिए, विश्वास उस पर रखिए, मिलेंगे लोग। गेहूं बोने जाओ, फसल बोने जाओ, सोयाबीन बोने जाओ, कपास बोने जाओ, मिर्ची बोने जाओ, अगर खेती करने भी जा रहे हो खेती करने भी जा रहे हो तो भी लोग कहेंगे, अरे कहाँ का बीज बो दिया तूने, बीज अच्छा वाला बोना था, ये तो उगेगा ही नहीं, ये तो लगेगा ही नहीं। खेती वालों को लोग कहते थे, कहाँ का बो दिया तूने, क्या कर रहा है? वो कह, नहीं मैं आंवले की फसल ले रहा हूँ, नहीं मैं गन्ने की फसल ले रहा हूँ, नहीं मैं गेहूं की, कौन सा बीज बोया, ये वाला? अरे कहाँ ये वाला बीज बोया, वो लगेगा ही नहीं। तो उसको कह देना, मैंने तो बो दिया ना, किसके भरोसे बोया? जम के बोलो, उसके भरोसे। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हे भोलेनाथ, ये मत सोचना कि मेरी है, मैंने तो तेरे भरोसे पर खेती बुआई है। ये परिवार, ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये दुकान, ये प्रॉपर्टी, ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता सब आपकी है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, केवल एक निमित्त, मैं केवल एक निमित्त हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है,
ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन। आप विश्वास रखकर किसी भी कार्य को करें। आप भरोसा रखकर भगवान का नाम लेकर, भगवान का स्मरण कर कर आप किसी भी कार्य में कूद जाइए। और कभी मत सोचो कि कोई काम छोटा है, आप कार्य के लिए अग्रण्य बढ़ जाइए। एक पत्र में लिखा है, कुंवारी मोल श्री चोरे छिंदवाड़ा से आई हैं। कहां बैठी हैं, जरा खड़े होंगे? दोनों हाथ हिला दो बेटा। आपने पत्र लिखा है, गुरुजी आपके बताए अनुसार श्री पशुपति व्रत किया। और गुरुदेव पत्र में लिखा है, जब मंदिर जाते हैं, जब पूजन करने जाते हैं, तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जो हमको देखकर हंसते भी हैं कि इतनी पढ़े लिखे आज की पीढ़ी के लोग। आप ही का नाम है बेटा? जरा हाथ। कई लोग हंसते हैं गुरुदेव कि आज की पीढ़ी के लोग शिव जी का भजन कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर 5 दिए लगा रहे हैं, शिव जी को 3 तर प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उसका 2 हिस्सा चढ़ा कर जा रहे हैं, 1 हिस्सा लेकर जा रहे हैं। कहां लोग मूर्खता कर रहे हैं। कई लोग हंसते हैं। ये कुमारी मोल श्री चोरे लिख रहे हैं। पर गुरुजी आप कहते हो ना कि विश्वास रखना, भरोसा रखना और शिव की आराधना करना। भरोसा रखना। लोग हंसे, हंसने दो, कुछ कहें कहने दो। और मैंने दुनिया हंसती रही और मैंने पशुपति व्रत किए। और गुरुदेव मेरा 5वां सोमवार पूरा हुआ और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। ये बाबा की कृपा है। आपने पत्र में लिखा है। बहुत बहुत बधाई बाबू, आपको बहुत बहुत बधाई। बैठो बेटा, बैठो। मेरी सरकारी नौकरी लग गई गुरुदेव। अब बाबा से केवल ये कहने के लिए आई हूं कि एक शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, बस ऐसी कृपा कर दो। बाबा से कहने आई। हराएंगे लोग। आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे। आप शिव जी के मंदिर में पशुपति व्रत करने जाओगे तो लोग हंसेंगे। बता दिया होगा सीहोर वाले महाराज ने, कुछ कह दिया होगा सीहोर वाले महाराज ने। आप शंकर जी के मंदिर में चावल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे, फूल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे, पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे तो हंसेंगे। पर मेरा निवेदन है, मेरा हिंदू धर्म आज अगर भगवान की ओर बढ़ रहा है तो इससे बढ़कर कोई गौरव नहीं हो सकता। इससे बढ़कर कोई गौरव नहीं हो सकता। मेरा हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा, एक एक बालक, एक एक बालिका, हिंदू धर्म का एक एक छोटा छोटा बच्चा भी अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहा है, शिव की आराधना करने जा रहा है, तो उससे बढ़कर कोई गौरव नहीं है। हाँ, दुनिया के लोग जैसे आप पर हंसते हैं, दुनिया के लोग वैसे हम पर भी हंसेंगे। दुनिया के लोग जैसे आप पर उंगली उठाते हैं, दुनिया के लोग हम पर भी उंगली उठाते हैं। पर डरना नहीं है। मकड़ी जाला अगर एक ही जगह बना लेती तो वो भी सफल हो जाती। केवल दुनिया के कहने पर उसने जाले चेंज कर दिए। आधा बनाया, आधा बनाया, आधा बनाया, छोड़ दिया। हमें नहीं घबराना। आप दुकान खोल रहे हो, शंकर के भरोसे पर खोल लो। आप शिव जी का नाम लेकर जो काम करोगे, मेरा ओ घड़दानी स्वयं आकर आपको साध लेगा, स्वयं आकर करेगा। क्या सोचना। ये एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा, देखिए। मैं स्वाति चौरसिया चंदन गांव छिंदवाड़ा से हूं। कहां बैठी हैं जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। आपने लिखा है बहन कि गुरुदेव मेरी 2 महीने की बेटी की आंख से लगातार जल गिर रहा था। आंख से आंसू निकलते जा रहे थे।
डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने ऑपरेशन का कह दिया कि ऑपरेशन कराओगे तब जाकर वो 2 महीने की बच्ची के आंख से आंसू बंद होंगे। गुरुदेव बड़ी दुखी हो गए, हमारे घर के लोग बड़ी चिंता में पड़ गए। तभी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी और जैसा बाबा की कथा में आपने वर्णन किया वैसा ही विश्वास रखकर शंकर जी से एक दिन विनती करने एकांत मंदिर में चली गई और बाबा से निवेदन कर कर आ गई, गुरुदेव दूसरे दिन से मेरी बेटी की आंख के आंसू बंद हो गए, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये पत्र लिखा है, आप ही ने लिखा है। दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए, हर हर। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। बाबा की कृपा हो, अगर विश्वास पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है शंकर के प्रति, आपकी विश्वास और आपका भाव प्रबल है, तो ये मानकर चलना कि शंकर आपके हर सुख में भी है तो शंकर आपके हर दुख में भी खड़ा हुआ है, वो सामने आकर खड़ा हुआ है, सम्मुख में आकर। और फिर कहूंगा, नवेगांव वालों के तो भाग्य जगे हैं साहब, ये किस्मत से शंकर जी यहां आ गए। नवेगांव वालों के तो भाग्य जगे हैं, साथ में आप लोगों के भी भाग्य जगे हैं। अगर शंकर की कथा में इस पंडाल में बैठकर, शंकर के धाम में बैठकर अगर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो, टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल पर, फेसबुक पर अगर कथा सुन रहे हो, तो ये विश्वास रखकर सुनना कि बाबा इतनी कृपा करना, करुणा करना कि बाबा जिस कामना से मैं कथा सुन रही हूं, मेरी वो मनोकामना 3 महीने में पूरी कर देना। बस वो भाव लेकर आए, वो विश्वास लेकर। प्रेशर बढ़ाओ थोड़ा। मैं विश्वास लेकर आई हूं, मैं कामना लेकर आई। लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दुनिया उंगली उठाएगी, ताने देगी, गालियां देगी, अपशब्द कहेंगे लोग, ना जाने क्या क्या कहेंगे, ना जाने क्या क्या। कोई कहेगा तुम ये गलत कर रहे हो, कोई कहेगा तुम ये सही कर रहे हो। तुम तो भगवान के भरोसे पर करना कि मैंने तेरे भरोसे पर करा है, मैंने तेरा विश्वास रख कर करा, तेरा भरोसा रखकर। ब्रह्मा जी से भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करो। शंकर भगवान केवल कोई सतयुग के नहीं है, शंकर भगवान त्रेता युग के नहीं है, शंकर भगवान इस द्वापर युग के नहीं, शंकर भगवान कलयुग के देवता नहीं। शिव महापुराण कहती है ना जाने कितने कितने युग निकल गए, सारे देवता तो बाद में थे, पे सबसे पहले मेरा देव अधिदेव महादेव था। ना जाने कितने युग निकल गए, ना जाने कितने। कितने युग निकल गए। और शिव कथा कह रही, हर युग में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश दिया है। हर युग में भगवान शंकर ने अपना एक स्वरूप का दर्शन ब्रह्मदेव को दिया है। प्रत्येक युग महाराज भगवान शिव के पांच मुख महाराज, और ये पांचों मुख शिव जी के ब्रह्मा जी को हर युग में आकर
अपने स्वरूप का दर्शन कराना और उस स्वरूप का दर्शन कराकर ब्रह्मा जी को सृष्टि का भाव प्रकट करना। महाराज शिव जी का एक मुख जो पश्चिम की ओर वर्णन करता है उसको कहते हैं साधो जात। ये भगवान के बालक भाव को दर्शा देता है, भगवान के निर्मल भाव को दर्शा देता है, साधो जात। दूसरा जो उत्तर की ओर भगवान का मुख है उसको वामदेव कहते हैं, ये विकारों का नाश कर देता। तीसरा दक्षिण की ओर जो मुख भगवान का है उसको अघोर कहा गया। अघोर ये सिद्धि प्रदान करने वाला। महाराज जो पूर्व की ओर भगवान का मुख है, जो भगवान नित्य स्मरण की ओर, देखो एक अघोर रूप भगवान शिव ने जो लिया था ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी को जो वर्णन किया था कि इस रूप का दर्शन ब्रह्मदेव तुम करो और फिर सृष्टि का निर्माण करो, वो अघोर रूप कोई साधारण नहीं था, सिद्धता का सुख प्रदान करने वाला। एक बात और अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, शंकर जी के मंदिर में जब आप एक लोटा पानी चढ़ाते हो तो यह मत सोचना कि शंकर जी के 5 मुख का हमें दर्शन करना है। हमें शंकर जी का 5 मुख वाला मंदिर में जाना है, हमें शिव जी के 5 मुख का दर्शन करना है, हमें शंकर भगवान के इन मुखाग्र विंद का दर्शन। हमारे भीतर यह भाव प्रकट होना चाहिए कि हम जिस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, आप आपके घर के पास में, आपके मंदिर में, आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, आप तो उस मंदिर में चले जाओ। और कभी कभी अगर कोई बहुत जरूरी बात करना हो शिव जी से और मंदिर में भीड़ ज्यादा हो, तो जो मंदिर एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता हो, वहां तुम पहुंच जाओ। उसके लिए भी लिखा है किसी ने, बड़ी बड़ी सुंदर बात लिखी उसमें। एक पत्र में लिखा है गुरुजी, श्रीमती विनीता संतोष जी चौरसिया, चौरई जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है गुरुदेव, आपने कहा था कि जब कभी मौका मिल जाए तो एकांत में जाकर शंकर जी के मंदिर में कुछ दिल से कह दिया करो। आपने पत्र में लिखा है। तो गुरुदेव, मैंने एक बार भगवान शिव से जाकर एकांत में, पशुपति व्रत भी मेरे चल रहे थे और एक एकांत के मंदिर में पहुंची और शिव जी से जाकर मैंने प्रार्थना करी। गुरुदेव, उस प्रार्थना का फल ये मिला कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी, पर जैसे ही बाबा को प्रार्थना कर कर मेरे पशुपति व्रत हुए और बेटे की नौकरी लग गई। आप ही ने लिखा है ना ये? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए बैठिए। मेरे बेटे की नौकरी लग गई। फिर कहेंगे कभी जहां मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, जहां मेरा शंकर, जहां आपको मिल जाए
और जहां मेरा शिव मिल जाए और एकांत में मिल जाए, हम तो यहां तक कहेंगे तुम 4 व्हीलर गाड़ी से कहीं जा रहे हो, आपके मार्ग में कहीं शंकर का ओटला दिख जाए, कहीं शिव मंदिर मिल जाए और भगवान शंकर अकेले मिले हुए हैं जहां कोई नहीं है, ओ घड़ी बैठा मेरा शंभु। वहां एकांत में बैठकर आप भगवान शिव का मूल मंत्र, शिव महापुराण का श्री, सभी लोग बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र का स्मरण कर लो, एकांत में जहां शिव मिले थोड़ी देर बैठकर भगवान शंकर का भजन करो, अपने दिल की बात शंभू से कहो। वो एक गाने में एक लाइन है ना, उसको याद कर लिया करो, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तुम कुछ कहो। बस उतना अंदाजा लगा लो। हमें मंदिर में गए, बाबा अकेले मिल गए, बस शंकर जी को निहार लिया। अगर हाथ में जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, फूल भी नहीं है, चावल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर निर्मल मन तो है ना, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। मन दे दो भगवान, नहीं है कुछ, शिव को दिल दे दीजिए, अपना मन दे दो। भगवान को अपना हृदय दे दो। बस वो कहे, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा दिल हर लिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। भगवान से जाकर बस मन दे दो, हृदय कुछ देना है भगवान को तो अपना हृदय, नहीं है कुछ, एकांत में हो, आप जा रहे हो गाड़ी से, आप जा रहे हो मोटरसाइकिल से, आप जा रहे हो पैदल, शिव जी का मंदिर दिख गया, अंदर दरवाजा बंद है, मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते, शिखर का दर्शन हो रहा है तो शिखर देख कर भी शंकर के आगे हाथ जोड़कर कह देना, बाबा आज आपके शिखर का दर्शन हो गया, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, आज मेरे पाप मिट गए इसलिए मुझे शिखर का दर्शन, आज मेरे कष्ट मिट गए, आज मेरे रोग मिट गए इसलिए मुझे शिखर का दर्शन हुआ है। बहुत महाराज पूर्व का मुख तत्पुरुष कहलाया। महाराज जो अपनी आत्मा का सुख प्रदान करने, और महाराज ऊर्ध्व मुख ईशान कहलाया। ऐसे जो भगवान शंकर के जो 5 मुख हैं, ये पंचानंद भगवान शिव को जो कहा जाता है, इनके जो नेत्र हैं 5 जगह से नेत्र से केवल 3 या 5 नेत्र से देवाधिदेव महादेव नहीं देख रहे हैं। एक मुख पर 3 नेत्र हैं तो 5 मुख पर 15 नेत्र हैं। 15 नेत्र से अगर भगवान निहार रहे हैं, 15 नेत्र से मेरा शंभु अगर देख रहा है, 15 नेत्र से मेरा ओघड़दानी अगर आपके सम्मुख में है, तो जरा विचार करिएगा कि 15 नेत्रों से देखकर हमारे कितने कितने विकारों को वो नष्ट भी कर रहा है, तो हमको सुख का भान भी कराते जा रहा है, हमको आनंद की अनुभूति भी कराते जा रहा है। शिव मंदिर में जाओ ना तो भगवान से एक बात और कहा करो, भगवान मेरे भीतर जितने अवगुण है ना वो आप अच्छे से देख लो,
मैं कितनी झूठ बोलती हूँ, कितना पाप करती हूँ, कितनी निंदा करती हूँ, कितना कपट। भगवान से कह दो मेरे अवगुण तुम गिन लो। शिव महापुराण कहती है गौर वर्ण का शिवलिंग, कृष्ण वर्ण का शिवलिंग। बहुत बहुत ध्यान देना, आज कथा निकली है त्रिनेत्र शिव महापुराण में, तो अच्छे से समझ लो। जहां जहां से आए हो आप लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन करा आप लोगों के मंदिर में? तो कोई शिवलिंग तो काला पत्थर का, काला पाषाण का होता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो सही है। और किसी किसी मंदिर में सफेद पाषाण का, सफेद पत्थर का भी शिवलिंग होता है। करें दर्शन आप लोगों ने? कहीं काला पाषाण का है, काले पत्थर का है, कहीं श्वेत पत्थर का है, और कहीं कहीं शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जैसे नर्मदा जी के जल से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं, कंकर शंकर नर्मदा के, तो उसका जो स्वरूप होता है वो चित कबरा सा होता है। करें दर्शन? जहां लगे आपको कि हमने ये वाला दर्शन नहीं करा, कभी नर्मदा जी का शिवलिंग का जो दर्शन करेंगे, नर्मदेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, नर्मदा जी के जल में से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं उसका दर्शन करोगे, तो वो आप शिव मंदिर में जाकर देखेंगे तो उसमें लेहर मिलेगी, उसमें पानी की आकृति या चारों तरफ रिंग या कोई राउंड बना हुआ, कहीं कोई निशान बना हुआ, कोई चंद्र बना हुआ, कोई स्वरूप बना हुआ, कोई सूरज बना हुआ। ऐसा नर्मदा जी में से जो कंकर निकलता है उसमें आप रूप आकृति रहती है। कोई शिवलिंग काले पाषाण का है, आप दर्शन करेंगे तो उसमें प्राप्त होगा। हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर आप शंकर जी का दर्शन करेंगे, सारे शिवलिंग का स्वरूप कौन से कलर का है? काला, कृष्ण वर्ण का। महाकाल दादा को देख लो, मल्लिकार्जुन दादा को देख लो, चाहे विश्वनाथ दादा को देख लो, चाहे आप त्र्यंबक दादा को देख लो, चाहे आप जहां मर्जी पड़े वैद्यनाथ दादा को देख लो, नागेश्वर दादा को देख लो। आप जहां देखोगे ना दादा को, वो दादा आपको उसी स्वरूप में मिलने वाले। महाराज केवल 2 शिवलिंग है जो काले पारद के नहीं दिखते, काले पाषाण के नहीं दिखते। एक केदारनाथ जी और दूसरे सोमनाथ जी। सोमनाथ जी तो आप लोगों को ज्ञात भी होगा, आप लोगों ने, हमारे तो शिक्षा में हम लोग पढ़ने में आता था, तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कुछ उपद्रवियों ने आक्रमण करा था और शिवलिंग को ले गए थे और सब करा, तो वो निर्माण फिर बाद में किया गया। इसलिए शिवलिंग का नहीं तो था काला ही, पाषाण वही था। और केदारेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है वो काला पाषाण नहीं, वो तो एक स्फटिक की तरह, एक सुंदर नग की तरह चमकदार स्वरूप बाबा का है, सोने जैसी चमक। त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है अगर काले पाषाण के शिवलिंग पर हम जल चढ़ा रहे हैं, जो काले पाषाण का शिवलिंग है, जो काले पाषाण से निर्मित किया गया है, जो काले पाषाण से बना हुआ है, अगर हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे जल चढ़ा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे हम जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो ये जानकर करना कि उस काले पाषाण में, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शिव भी हैं। कौन कौन है उसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और उसी काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज ब्रह्मा
अपने चारों मुख से, शिव अपने पांचों मुख से और भगवान विष्णु अपने हजारों मुख से वहां पर विराजमान है। उस काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत सारे देवता, तीनों देवता अपने अपने मूल स्वरूप में, अपने आनंदित स्वरूप में हजारों मुख कर कर उसके अंतर्गत विराजमान है। और अगर हम कहीं सफेद शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, मार्बल के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, श्वेत पाषाण के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, तो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है हम अगर उस शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं तो उसमें दो स्वरूप हैं, एक मेरा औघड़दानी शिव और दूसरा है मेरी माता रानी जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती उस स्वरूप में विराजमान। और सफेद पाषाण के शिवलिंग में केवल और केवल शिव और पार्वती ही नहीं, सफेद पाषाण के शिवलिंग में माता पार्वती के जितने जितने अवतार हुए हैं और जिस जिस अवतार में माता पार्वती शिव जी की हुई हैं वो सारे स्वरूप माता के उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान रहते हैं। महाराज बड़े ध्यान दीजिएगा। और अब आता है तीसरा शिवलिंग जिसमें नर्मदा जी के जल से निकला हुआ, जिसमें लहर बनी हुई है, निशान बने हुए हैं, कोई तरंग बनी हुई है, कोई मुखाग्रविंद बना हुआ है, कहीं चंद्र बना हुआ है, कहीं सूर्य बना हुआ है। उस शिवलिंग की आकृति में कुछ ना कुछ कलाकृति बनी हुई है। नर्मदा के उस शिवलिंग का और माई नर्मदे हर, कोई नर्मदा कोई साधारण है क्या? जिसमें से एक पाषाण अगर प्रकट हो रहा है, एक शिवलिंग अगर प्रकट हो रहा है, तो शिवलिंग का वर्णन किया गया, कहा इसमें शिव है, इसमें पार्वती है और इसमें भगवान शंकर के 13 की 13 बच्चे विराजमान हैं। ये वो शिवलिंग है नर्मदा का, वो शिव। संपूर्ण शिवलिंग। बहुत ध्यान देना, पहले आपको कथा में बताया गया था, पहले कथाओं में जितनी बार कथा में कहा गया था उसका भी स्मरण कर लें। हमने कहा था ये शिवलिंग है, ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश, लेफ्ट भाग कार्तिकेय, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी, ऊपर से जो बूंद बूंद जल गिर रहा है शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। पर आज कथा में जो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है उसमें प्रथम बार अपन को यह संवाद श्रवण करने को मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग का स्वरूप, वर्ण, कौन सा स्वरूप किस, कोई कृष्ण वर्ण का है, कोई श्वेत वर्ण का है, तो उसका आनंद क्या, उसमें किस किस का वास है, ये हमको प्रथम बार इस कथा में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको भी और हमको, आपको भी मिल रहा है और हमको भी मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग में कौन कौन विराजमान। महाराज आवाज आइए, एक शिवलिंग और होता है जिसको कहते हैं स्फटिक का शिवलिंग। काय का शिवलिंग है? जम के बोलिए जरा। स्फटिक का शिवलिंग, ये किसी किसी के घर में होता है, कांच जैसा दर्शन होता है। कई लोगों के घर में स्फटिक की जगह लोगों ने कांच का नकली बना के दे दिया हो, अब करे क्या, कहलाएगा। तो स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग अगर ओरिजिनल है, असली स्फटिक का शिवलिंग है, कांच का नहीं, असली अगर स्फटिक का शिवलिंग है आपके घर में, तो उस शिवलिंग में महाराज भगवान देव आदिदेव महादेव, चंद्र, सूर्य और उस शिवलिंग के अंतर्गत शंकर भगवान का मूल स्वरूप तत्पुरुष भगवान विराजमान होते हैं। महाराज और एक शिवलिंग आता है पारद का शिवलिंग, है किसी के यहां पारद का शिवलिंग है? अरे वाह, रखिए। किसी किसी जगह पर अपने को दर्शन मिलते पारद का शिवलिंग। पारद के शिवलिंग में किस किस का निर्माण, कौन कौन विराजमान है महाराज? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पारद के शिवलिंग के अंतर्गत मेरे देव अधिदेव महादेव तो हैं, साथ में मां जगत जननी
जगदम्बा भी उसके अंतर्गत विराजमान है। और पारद के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज 64 योगनिया कुबेर जी के साथ विराजमान होती है उस पारद के शिवलिंग के अंदर। कभी आप मथुरा जाएं तो मथुरा की जन्म स्थली पर जहां पर बिरला जी मंदिर बनाए हैं बड़ा सारा, राधा कृष्ण सरकार वहां पर विराजमान है, उस मंदिर के अंदर ऊपर चढ़कर जाएंगे तो वहां पर आपको पारद के शिवलिंग का दर्शन होगा। वहां हो सकता। और कभी आप जम्मू जाएं तो वहां भी पारद के शिवलिंग का दर्शन होगा। अब आजकल तो कई मंदिर ऐसे भी हैं, हमारे इंदौर नगर में भी हैं, जहां पारद के शिवलिंग का दर्शन हो सकता है। इन शिवलिंग का स्मरण हम कर रहे हैं। अब कई लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि कौन से शिवलिंग पर क्या चढ़ा दिया जाए कि उसका फल हमको 4 गुना मिल जाए। हम चढ़ाते जरूर हैं, आप भोजन करते जरूर हो, पर कोई डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब से कहोगे डॉक्टर साहब मेरी आंखों से कम दिख रहा है, मेरी आंखों से नजर नहीं आ रहा है, मेरी आंखों में जाला पड़ रहा है, मेरी आंखों से कम कम दिखे, क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर साहब बोलेंगे एक काम करो, तुम थोड़ा सा गाजर खाना चालू करो। अब तुम रोटी तो खाते थे, सलाद भी खाते थे, पर डॉक्टर ने कहा गाजर खा। अब तुमने गाजर खाना प्रारंभ करा, गाजर खाना प्रारंभ करा तो आंखों की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हुई। तो कोई अगर तुम्हें कोई मार्ग बताए कि भाई भोजन तो कर रहे हो, रोज कर रहे हो, पर किस पदार्थ से हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है, ये कोई ज्ञानी, कोई डॉक्टर बता सकता है, कोई गुरुजन बता सकता है। अब कोई आप जाओ और कोई से जाकर कहे कि महाराज हमें बताओ कि पारद का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग है हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने वाला, कार्य की सिद्धता देने वाला। और बहुत ध्यान से सुनना भाई नवेगांव वालों, फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल, उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता देगा। शिव जी का एक नाम है अघोर। ईश्वर, तत्पुरुष, शिव का एक। अभी अपने बीच में कुबेरेश्वर महादेव मंदिर से, कुबेरेश्वर धाम सीहोर से एक क्रम चालू करा था, आप लोगों ने करा था, बेलपत्र का वृक्ष लगाओ। किस किसने लगाया था?
हाथ उठाओ जरा, लगाया सबने, अरे बहुत बढ़िया, रख लो वापिस रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। लगाना चाहिए। अगर हमने वृक्ष लगाया है, बेलपत्र का वृक्ष रोपित करा है, या कहीं बेलपत्र का वृक्ष है, उसके नीचे भी अगर हमने बेलपत्र समर्पित कर कर भगवान शिव का घोर नाम लेकर अगर बेलपत्र को ले जाकर शिव को समर्पित करा है, तो उसका कार्य सिद्ध होता ही है। करके देखिए, भगवान शिव से निवेदन करके। शिव कथा कहती है, शंकर भगवान पर एक श्रेष्ठ चीज चढ़ती है, जिसका नाम है मधु शहद। क्या चढ़ता है? जम के बोलिए जरा। शहद। शहद बनाने वाली मधुमक्खी को देखा है आप लोगों ने? सबने देखा है? अरे बोलो तो जम के। देखा है ना? वो मधुमक्खी क्या करती है? शहद बनाने वाली मधुमक्खी जब शहद बना लेती है, बनाने के बाद उसके पाँव से वो अपने शरीर को मलती रहती है। कभी नहीं देखा हो तो आज देख लेना, कहीं दिखे तो पत्थर माल के मत देख लेना, नहीं तो कहो कि सियोर वाले महाराज जी ने बोला, अपन प्रैक्टिकल कर लो। कहीं दिख जाए मधुमक्खी तो उसको देखना। कोई मक्खी को देखना, मधुमक्खी को, वो क्या करती है? शहद बनाने वाली मधुमक्खी शहद बनाने के बाद में जब उसका छत्ता बढ़ते चले जाता है, छत्ता बढ़ते चले जाता है, मधु का छत्ता बढ़ते चले जाता है, वो मधु का छत्ता जब नीचे लटकने लगता है, उस लटकते हुए छत्ते पर मधुमक्खी बैठी हो तो उसको देखना, वो अपने हाथ से, अपने पांव से, अपने पंख से अपने शरीर को बार बार घसती है, बार बार मलती है। तो एक संत से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मधुमक्खी आखिर ऐसा क्यों करती है? उसको क्या कारण है कि वो अपने शरीर को घसती है, अपने शरीर को मलती है? क्या कारण? संत कहते हैं ये मधुमक्खी फूलों का रस ले लेकर आती है, शहद बनाकर उसको छत्ते में रखती जाती है। जब छत्ता बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, और छत्ता जब नीचे गिरने लगता है तो मधुमक्खी को पछतावा होने लगता है कि ना तो मैंने शहद खाया और ना मैंने शहद को काम में लिया, अब ये गिर जाएगा तो शरीर से वो अपने मल मल कर रोती है कि मैंने ये क्या करा, दुनिया वालों के लिए बना के छोड़ दिया। जब जब मेरे भोलेनाथ जी पर शहद चढ़ाओ तो एक बात का स्मरण रखना कि शहद हमें सीख देता है कि मधुमक्खी बना बना कर छोड़ दी, शहद दूसरे के काम आया, खुद उसका उपयोग नहीं कर पाई। कर पाई क्या? नहीं। आखिरी में वो शहद दूसरे के काम आया। शंकर भगवान पर जब शहद चढ़ाओ तो एक बात का ज्ञान ले लेना कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम भी केवल जोड़ जोड़ के मधुमक्खी जैसे इकट्ठा कर कर अंत में सीताराम हो गए। आखिरी में रो रहे जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, कंजूसड़ा, यही करता है, ना तो खा पाता है ना खिला पाता है, जोड़ आखिरी में सीताराम हो जाता है। आप धन किसी को दे नहीं सकते, मत दो। हम पहले भी कथा में कहे, आप दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। हम तो कहते हैं इस व्यासपीठ से, आप किसी को 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, मत करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने शरीर पे तो खर्च करो, कुछ अच्छा अपने शरीर पे ही खर्च कर लो। अपने शरीर पर भी नहीं खर्च कर। मूंगफली खाने का मन कर रहा है, रोज सोच रहे थे मूंगफली खाऊंगा, यहां गरम गरम सिक रही है ठेला पे। 2 बार मन करा गए। कैसी दी? 20 रुपए की 50 ग्राम, 50 ग्राम 20 की, ओ 5 रुपए की दे दे।
5 रुपए की उसने मूंगफली 10 मूंगफली दी, खाने का मन था और खा लेता, पर वो 5 रुपए की खा के इस मन को मार लिया, बस खाली संतुष्टि हो गई। अब उससे पूछा जाए तेरी जेब में जो पैसे पड़े तूने कमाए किसके लिए कमाए? किसके लिए? तू अपने ऊपर भी तो खर्च नहीं कर पाया। मधुमक्खी शहद का प्रयोग खुद नहीं कर पाती, मधुमक्खी शहद बनाकर छोड़ देती है, उसका प्रयोग नहीं कर पाती। बाद में शरीर मलती है, बाद में सिर धुनती है, बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या करा। मैंने क्या करा। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कि जो लोग खड़े हुए थे उनके बैठने के लिए आपने पीछे का टेंट खोलना चालू कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पर बिछा तोड़ कर दें जिससे लोग बैठते चले जाएं, बहुत बहुत साधुवाद। मधुमक्खी शरीर को धुनती है, शरीर को धुनती, अपने शरीर को धुन रही होती है कि मेरा ये बनाना, मेरा ये निर्माण ठीक नहीं रहा, ये श्रेष्ठ नहीं रहा, मेरा ये निर्माण श्रेष्ठ नहीं है महाराज। मेरा ये निर्माण की श्रेष्ठता नहीं है महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ये बात जानती हैं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से निवेदन करा कि ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये आपका दिया हुआ है, इसलिए आपको समर्पित कर रही हूं। जिस दिन आपके मुख से निकल जाए कि शंकर ने हमको बनाया है, शिव ने निर्माण करा है, ये शरीर शंकर का है, ये घर, ये परिवार, ये कुटुंब, ये सब कुछ शिव का दिया हुआ है, उस दिन गलत काम करने से पहले भी आपके मन में आ जाएगा कि शंकर का दिया हुआ है, इसलिए इसको मैं गंदा ना करूं। ये वो कहे, एक वो बहुत सुंदर बात कही किसी ने, मेली चादर ओढ़ के मैं द्वार तिहारे कैसे पहुंचू। अब तुम्हारे दरवाजे पर मैं आऊंगा कैसे? मैं परमात्मा तुम्हारे चौखट पर पहुंचूंगा कैसे? अगर शादी में जा रहे हो, अच्छे फंक्शन में जा रहे हो, वीआईपी घर में जा रहे हो और फटे हुए कपड़े पहनकर जाओगे, गंदे कपड़े पहनकर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? उसी तरह यार विचार करो, झूठ बोलकर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, किसी का 10 रुपया खाकर, किसी से 50 रुपए 100 रुपए ज्यादा कमा कर अगर उस परमात्मा के पास चले जाओगे तो परमात्मा भी तो पूछेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया। भगवान भी तो पूछेगा कि तू आ तो गया है, होगा क्या? तो कहे, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। मुझे इस चीज का अंदाजा है, मुझे इस चीज का अंदाजा है। पार्वती जी ने मन में सोच लिया था, पिताजी ने समझाया, माता जी ने समझाया कि शंकर के साथ विवाह मत कर, खूब समझाया। शिव तो ठहरे कैलाशी, अरे गोरा पछताओगी, और उस बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। इतने में पार्वती जी ने, जैसे ही माता पार्वती जी की माता जी ने कहा कि बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी, पार्वती जी ने पूछ लिया कि ये बताओ माँ, आप कह रही हो बूढ़ा जोगी है, उसकी उम्र कितनी है ये बता दो। चलो जाने दो नवे गांव वाले, तुम बता दो शंकर जी की उम्र कितनी थी।
भागवत में भगवान कृष्ण की उम्र लिखी है, राम कथा में राम जी की उम्र लिखी है कि इतने समय रहे, इतने समय गए। सारे देवताओं की उम्र लिखी है, केवल एक की उम्र नहीं लिख पाए, वो देव अधिदेव महादेव था, क्योंकि वो तो दुनिया की उम्र लिखता है, उसकी उम्र कौन लिख सकता है? वो उसकी उम्र किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि वो अजर और अमर है। इसीलिए अमर गुफा में आज भी बैठा हुआ है, अमर होकर बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं। और कई लोग अंदाजा लगा के बैठे, कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा कि शंकर जी की उम्र कितनी है, तो पता लगा लगा कि वैज्ञानिक निपटी पड़िया बापड़ा, वही चले गए, उम्र नहीं मालूम। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी जानने लगे कि शंकर भगवान के चरण कहां है, शीश कहां है, उन्हें भी जानने का प्रयास करा, उनको भी नहीं मिला। अथक समुद्र है शिव महापुराण, अथक समुद्र। कहें लोग पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, शिव महापुराण में डूबोगे तो तर जाओगे। तरने के लिए अथक समुद्र है शिव महापुराण। जो नहीं समझाना शिव महापुराण को, वो तो कह देगा कि हाँ उसी और वाला महाराज सब गड़बड़ गड़बड़ बताता रहता है, हर कुछ बोलता रहता है, उसने तो ये बोल दिया, उसने तो वो बोल दिया, ऐसी पूजन करा दी, वैसी पूजन करा दी, ये कर दिया, वो कर। जो नहीं समझा शंकर को, वो कहेगा, वो उंगली उठा सकता है, क्योंकि उसके 3 उंगलियां उसकी ओर जा रही कि तू अपने अंदर झांक कर देख। जो शिव को नहीं जाना, जिसने वेद और पुराण शास्त्र का स्मरण नहीं करा, शंकर के एक एक स्कंद पुराण का, लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का, शिव पुराण का, शिव संहिता का एक एक शास्त्र का स्मरण नहीं करा, शंकर भगवान के एक एक संबंध का नहीं जान पाया, वो उंगली उठा सकता है। पर जो शंकर के एक एक स्वरूप को जान गया कि शंकर जी ने लाल रूप कब धारण करा था, शंकर जी ने लाल चंदन कब लगाया था, शंकर जी ने लाल वस्त्र कब पहना था, शंकर जी ने लाल नेत्र कब करे थे, शंकर जी ने लाल जनेऊ कब धारण करा था, शंकर जी ने लाल कर्णफूल कब धारण करे थे, शंकर जी ने लाल जटा कब बनाई थी, शंकर जी ने लाल त्रिशूल कब लिया था, शंकर जी ने लाल डमरू कब बजाया था। अगर ज्ञात होगा तो पहचान जाएगा। शंकर जी ने काली जटा कब बनाई, शंकर जी ने काला जनेऊ कब पहना, शंकर जी ने काला त्रिपुंड कब लगाया, शंकर जी ने काला स्वरूप कब बनाया, शंकर जी ने काले नेत्र कब करे, शंकर जी ने अपने काला त्रिशूल कब धारण करा, शंकर जी ने काला डमरू कब बजाया, शंकर जी ने काला पुष्प कब समर्पित करा, शंकर जी ने काला स्वरूप कब धारण करा। जो शिव पुराण पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि शंकर ने काला स्वरूप कब बनाया था, शंकर ने लाल स्वरूप कब बनाया था, शंकर बाल्य अवस्था में कब आए थे, शंकर भगवान ने कुमार अवस्था कब धारण करी थी। जो शिव पुराण का स्मरण करता है उसको सब मालूम रहता। जो पढ़ा ही नहीं, बस किसी से सुन लिया, कह दिया, उनने तो गलत कह दिया, पर उसका स्मरण तो करो, उसका स्मरण। एक एक युग में मेरे शंकर भगवान हर युग में आकर ब्रह्मा जी को दर्शन देकर सृष्टि का निर्माण आगे रहकर करवाते, अपना स्वरूप का दर्शन देकर, अपने स्वरूप का दर्शन देकर। कहने वाले कह देंगे क्या शंकर भगवान काला जनेऊ पहनते थे, क्या शंकर भगवान काला रंग धारण करते थे, क्या शंकर भगवान काले वस्त्र धारण कर, अरे क्या शंकर भगवान ने काला त्रिपुंड लगाया है। अरे भाई, हमारे जब शंकर भगवान ने 5 मुख धारण करे थे, ये 5 मुख नहीं, ये भगवान शंकर की 15 आंखें नहीं, शंकर भगवान ने एक एक मुख एक एक युग में ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश देने के लिए धारण करा था। एक एक मुख, एक एक स्वरूप, एक एक नाम ब्रह्मा जी को अपना रूप दिखाने के लिए, अपना आनंद दिखाने के लिए प्रकट किया। ब्रह्मदेव ये मेरा स्वरूप है, ब्रह्मदेव तुम्हें ऐसा करना है, ब्रह्मदेव तुम्हें निर्माण ऐसा करना है, ब्रह्मदेव तुम्हें ऐसे धारण करना है। उसको समझने वाला समझेगा। जो नहीं पहचाना शिव को, वो क्या समझ सकता है। कई लोग अपने माता पिता को नहीं समझ पाते, शादी होने के बाद केवल पत्नी को समझ पाते, जगदम्बा को। उसके बाद उससे कह दिया जाए तू क्या बोल रहा है, पत्नी ने कह दिया तुम्हारी मम्मी बहुत पक्षपात करती हैं, जेठानी को सब बताती हैं, मुझे कुछ नहीं बताती, तो भेरू की बुद्धि में भर दिया, तो भेरू माता पिता का विरोधी हो गया।
अब कह रहा है हमारी मम्मी पापा तो ऐसे ही हैं, पक्षपाती हैं, वो तो माता पिता पक्षपात करते हैं, हमारी मम्मी ऐसा करती है, हमारे पिताजी ऐसा करते हैं, पक्षपात करते हैं। समझ लेना कि तू अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाया, जिस माता पिता ने तुझे जन्म दिया, जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया, तू उसको नहीं पहचान पाया, तो तू शंकर भगवान के क्या पहचान सकता है? शिव को कैसे जानेगा भाई कि शंकर है कौन, शिव की आराधना क्या है, शंकर का स्वरूप क्या है, क्या जानोगे? माता पिता को नहीं पहचान पाते लोग। आज किसी ने एक प्रश्न किया था, लिखकर भेजा था, तो वो प्रश्न हमारे गार्ड साहब ने हमको दिया था, शर्मा जी ने, तो कमरे में वो प्रश्न लिखा हुआ रखा है कि किसी ने प्रश्न किया था कि हमारे मोहल्ले में मान लो दो व्यक्ति एक दूसरे के बहुत बड़े लड़ों के बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं गुरु जी, और बहुत बड़े दुश्मन एक दूसरे का मुंह नहीं देखें और लड़ाई करें, झगड़ा करें, और मान लो गुरुजी अगर वो दोनों मर जाते हों तो फिर उनका अगला जन्म काय का होता है? आप उत्तर बताएंगे? तो प्रश्न अच्छा था, उसका उत्तर हम व्यासपीठ से दे देते हैं, वो दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। प्रश्न अच्छा था। अगर इतना लड़ते होंगे तो जरूर भगवान उनको अगला जन्म पति पत्नी का बनाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए तैयार बैठे रहेंगे। तू बोला और ये मायके चली, विक्रम और बेताल, तू बोला मैं चली, बोल चल। शिव तत्व को जानना कठिन भी है और सरल भी। आप भगवान देवाधिदेव महादेव को जानने के लिए, शंकर को स्मरण, शिव को पहचानने के लिए शंकर का केवल मंत्र स्मरण कर लेना, नाम जाप कर लेना ही श्रेष्ठ है। श्री, सभी लोग बोलेंगे एक बार साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान की भक्ति में लगो। पार्वती मैया शिव जी को प्राप्त हो गई, शंकर भगवान दूल्हा बन गए। समय आया, भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव शंकर, मेरे ओगड़दानी भगवान शंकर कैलाशी अविनाशी शिव, जब माता पार्वती को विवाह कर लेकर सुंदर आनंद के साथ कैलाश पर आकर विराजमान होते हैं, तभी भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर उस तेज पुंज को सूर्यदेव अग्निदेव की साक्षी में मां गंगा को प्रदान कर देते हैं। प्रेशर बढ़ाइए, गंगा मैया को प्रदान कर देते हैं। गंगा मैया भगवान शिव के वो तेज पुंज को अपने पास रखती हैं। देखिए जरा, पार्वती मैया और गंगा मैया एक ही पिता की पुत्री है। दोनों की तप साधना बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है दोनों की तप साधना। कहते हैं पार्वती जी से ज्यादा तप गंगा जी ने करा है महाराज, शिव को अपना बनाने के लिए। पार्वती मैया भी तप करी है। वो कहे ना कि गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने दो, शिव को पति
बनाने को, शिव को पति बनाने दो। गौरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने दो। भगवान शंकर ओघड़दानी के लिए जितना पार्वती मैया ने तप करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता गंगा जी ने शंकर को अपना बनाने के लिए करा। और कितनी विचित्र कथा है शिव महापुराण में कि पार्वती मैया अर्धांगिनी बन गई और गंगा मैया शंकर जी के मस्तक पर बैठ गई। देखिए, यहाँ जो अर्धांगिनी बनकर बैठी हैं, जो आपके नजदीक में बैठी हैं, अर्धांगिनी बनकर जो विराजमान हुई हैं, वो पास में बैठी हैं, नजदीक में। जो अर्धांगिनी बनकर बैठी हैं, वो पास में बैठी हैं, नजदीक में। पर शिवजी ने कहा, गंगा तेरी भक्ति बड़ी प्रबल है, तेरा भजन बड़ा प्रबल है गंगा, इसलिए मैं तुझे पास में नहीं बिठा सकता, मैं तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा। गंगा जी के तप बल के कारण भगवान शंकर ने अपने सिर पर बिठाया है गंगा जी। गंगा मैया भगवान शिव के सिर पर बैठी है। भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा मैया विराजमान है। बहुत सुंदर बात कही है शिव महापुराण में कि आपका जो तप बल है, आपका जो स्मरण है, आपके तप बल का जो आनंद है, वो आपको शिव जी के करीब कहाँ लेकर जाता है, कितने करीब लेकर जाता है, कहाँ तक लेकर जाता है, ये वही जान सकता है। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भगवान शिव की भक्ति को गंगा जी ने जो धारण करा, शंकर जी ने कहा गंगा मैं तुझे मस्तक पर बिठाऊंगा, पर गंगा जी कहती है मैं तो अर्धांगिनी बनना चाहती थी आपकी, आपने पार्वती जी को अर्धांगिनी बनाया, मुझे नहीं। शंकर जी कहते अर्धांगिनी बनती तो पास में बैठती, पर मैं तुझे विश्वास का केंद्र बनाना चाहता था, तुझे पूजना चाहता था, तेरी तप साधना में खुद करना चाहता था, इसलिए तो मस्तक पर बिठाया है तुझे। देखिए, बहुत सुंदर बात है महाराज। सेवा में अहंकार है, पूजा में त्याग है, अहंकार नहीं है। दो चीजें हैं। आज के ज़माने में लोग कहते हैं हम तो उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं साहब, हम तो देखो कोई गरीब दिखता है उसको हम भोजन दे देते हैं, कोई ऐसा दिखता है उसकी हम सेवा कर देते हैं, कोई ऐसा मिला हमने उसकी सेवा कर दी। पर रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं, स्वामी विवेकानंद सेवा में अहंकार आ सकता है पर पूजा में अहंकार नहीं आता। इसलिए एक बात याद रखना, संसार के लोगों को जब तुम सेवा करने के लिए जाओ कि हाँ इस पर दया आ गई, इसको ये चीज देना है, इस पे दया आ गई मुझे ऐसा करना है, इस पे दया आ गई मुझे ये चीज प्रदान करना है, तो अगर तुम सेवा करने जा रहे हो तो उस सेवा को सेवा मत कहो, उसको पूजा कहो कि मैं पूजन करने जा रहा हूं। आज उसके पास में कपड़े नहीं है, मैं उसकी पूजन कर दूं। जैसे किसी देवता की पूजन में क्या लगता है, शंकर जी की पूजन में पंचामृत लगेगा, गोवर्धन नाथ जी की पूजन करने जाओगे तो दूध की धार लगेगी, ठाकुर जी की पूजन करने जाओगे तो मिश्री का भोग लगेगा, तुलसी का दल लगेगा, देवी जी की पूजन करने जाओगे तो लाल चुनरी लगेगी, माता जी का स्वाग सामग्री लगेगी। उसी तरह पूजन का क्रम, उसी तरह सेवा का क्रम जो होता है, तो सेवा को पूजा मानो। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे तुम सेवा को पूजन मान लीजिए। आप अगर कोई व्यक्ति भूखा है उसको भोजन करा रहे हो तो समझ लो कि आप पूजा कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? जम के बोलिए जरा, पूजा कर रहे हो। किसी भूखे को भोजन कराना मतलब नारायण की पूजन, नारायण मतलब नर नारायण ही तो है, इसकी हम पूजन कर रहे हैं, इसकी हम आराधना कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं स्वामी विवेकानंद
किसी पर दया कर कर ये मत सोचना कि तुम सेवा कर रहे हो। सेवा में अहंकार आ सकता है कि मैंने इसको स्वेटर दिया, मैंने इसको शाल दिया, मैंने इसको भोजन दिया, मैंने इसको कपड़े दिए, मैंने इसको बिस्तर दिया, मैंने इसको भोजन की थाली लगा कर दी, मैंने इसके लिए ऐसा कर दिया। ये सेवा में अहम आ सकता है, अहंकार आ सकता है, पर पूजा में अहंकार नहीं आ सकता कि मैंने नर नारायण की पूजन करी है, मैंने इसको वस्त्र दिया, मैंने इसको आभूषण दिया, मैंने इसको सामान दिया, मैंने इसको भोजन दिया, मैंने पूजन करी है। पूजा में अहम नहीं रहता। आज से सेवा का नाम हमें अब ये सेवा का नाम नहीं रखना, अब हमें पूजन का नाम रखना। जैसे आप किसी को भोजन कराओ तो आप कह देना क्या हुआ साहब, वो भूखा था तो भोजन दिया है। नारायण की पूजन करिए, शंकर की पूजन करिए, शरीर में जो भगवान है उसकी हमने पूजन करिए। क्या हुआ, कोई बूढ़ा सो रहा था, उसके तन पर कोई गर्म कपड़ा नहीं था, तो हमने पूजा करी, कपड़ा दे दिया, पूजा करी, सेवा नहीं करी। सेवा में अहंकार आ सकता है कि मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना दे दिया, मैंने इतना प्रदान कर दिया, पर पूजा में हम नहीं आता, पूजा में अहंकार नहीं आता। पूजा में समर्पण रहता है। हमारा समर्पण पूजा के अंतर्गत रहेगा कि हम भगवान के प्रति कितने समर्पित हैं, कितने समर्पित हैं। गंगा तुझे कुछ मांगना है मांग ले, गंगा कहती है कुछ वर दे दीजिए, क्या, आपका और मेरा नाम जुड़ जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। जो गंगा की डुबकी लगाएगा, गंगा की डुबकी जो लगाएगा वो हर हर गंगे कहेगा। क्या बोलेगा, जम के बोलिए जरा एक बार, हर हर गंगे। दो हर बोले हैं, एक हर पार्वती के पति हैं तो दूसरे हर गंगा के स्वामी हैं। हर हर गंगे, एक संकट हरने वाला है, दुख हरने वाला है, कष्ट हरने वाला है, और एक परमात्मा को मिलाने वाला है। दो हर है, यहां दो हर है। एक रोग बीमारी कष्ट दुख को हर रहा है और दूसरा परमात्मा से मिलन करवा रहा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। यहां दो हर हैं, एक हर गंगा के स्वामी है तो एक हर पार्वती के स्वामी है। एक दुख मिटा रहा है तो एक परमात्मा से मिला रहा है। गंगा का जल स्नान करते समय रोग बीमारी कष्ट दुख दूर करता है, तो गंगा का जल जब हम स्नान करते हैं शिव का नाम लेकर तो गंगा का मिलन शंकर से करा भी देता है। वो गंगा का जल हमें शिव से मिलन भी करवाता है। गंगा का जल हमें शंकर से मिला। एक कथा में कहा था, आपको ध्यान होगा शायद, कि हफ्ते में एक बार कथा में कहा है, हफ्ते में एक बार जल के पात्र में 2 बूंद गंगा का जल डालकर शिव को समर्पित कर दो। शिव को समर्पित। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, अगर आप लोगों के ध्यान में होगा, शिव महापुराण में आता है, लिंग पुराण में, शिव पुराण में, नर्मदा पुराण में, सब में उसका वर्णन है। स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है। ध्यान दीजिएगा कि शंकर भगवान का शिवलिंग जहां जहां पर है और उस शिवलिंग के पास में कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई तालाब हो, कोई नदी हो, कोई सरोवर हो, कूप हो, तो उसका जो जल होता है, उसका जो जल होता है वो दूसरा कोई जल नहीं होता। क्या कहा गया, अगर शंकर के मंदिर के पास में, शिव के शिवलिंग के पास में कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कोई बावड़ी आदि आदि कोई भी नदी सरोवर कुछ भी है, वो
साधारण जल नहीं रहता। शिव महापुराण की कथा कहती है उसमें भारत की भूमि पर जो जो पवित्र पवित्र नदियां, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, क्षिप्रा आदि कादिक जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने कुंड हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने तीर्थ बसे हुए हैं, उस तीर्थ में जो जो नदियां, जो जो तालाब, जो जो बावड़ियां, जो जो कुंड हैं, वो शंकर के शिवलिंग के पास एक कुंड में, कुएं में, एक बावड़ी में आकर समाहित हो जाते हैं। उसका महत्व बढ़ जाता है, उसकी महत्वता बढ़ जाती है। ये भिलाई में जो कथा हो रही है, ये अपने नवेगांव में जो कथा हो रही है, ये त्रिनेत्र शिव महापुराण चल रही है। भिलाई में जो होगी वो भक्त शिव महापुराण की कथा होगी, और इसके बाद में 5 तारीख को तो गिरिराज जी की परिक्रमा होगी। फिर अगली जो कथा होगी 7 दिन के गैप के बाद में, जो 10 तारीख से कथा होगी, वो प्रयास करेंगे उस कथा का वर्णन, नाम ही रखेंगे बावड़ी, कूप, कुआं, नदी, सरोवर, तालाब। शिव महापुराण की कथा जो शिव के नजदीक में जो कुंड होता है, उस कुंड की महत्वता पर वो शिव महापुराण की कथा 10 तारीख से 16 तारीख तक चलेगी। फिर 17 तारीख को जो उज्जैन में कथा होगी, वो राजा महाकाल विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा होगी। उसका नाम रहेगा राजा महाकाल विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा। ऐसी कथाओं का क्रम हम धारण करें। शंकर का अनुमोदन, शिव का एक एक कुंड, शंकर के शिवलिंग के पास में जो कुंड बसा हुआ है, कुंड के जल की महत्वता क्या है? साहब, काशी में गंगा जी है, बोलो है कि नहीं? चमके तो बोलो जरा, है ना? काशी में गंगा जी है। अच्छा हुआ आप लोगों ने कह दिया है, नहीं तो कई लोग वो राम सेतु को जो राम जी ने बनवाया था, कई लोगों ने तो उसको प्रमाण करना चाहा कि वो तो है ही नहीं। इसलिए अब की बार मोदी जी ने गंगा नहा के दिखा दिया कि गंगा जी है। नहीं तो कई लोग कह देते कि काशी में गंगा ही नहीं है। कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, उसका क्या, वो तो कुछ भी कह दे। अब भले वो नहाए और लोगों ने कुछ भी कहा, पर उन्होंने दिखा दिया कि गंगा है, गंगा है। नहीं तो लोगों ने तो कह दिया था राम सेतु ही नहीं है। आज के जमाने में प्रमाण देना भी बहुत जरूरी है साहब, कि ये है, देखो मैं नहा रही हूं, अच्छे से देख लो जरा, पूरी आंखें खोल के। कितनी आंखें मनुष्य की? अरे बोलो जम के। कौन ने कहा 2? शंकर जी की 3 है तो अपनी भी तो 3 है। 2 ये, 1 यहां। शंकर जी की भी एक नहीं दिखती, अपनी भी एक नहीं दिखती। कभी कभी खुलती है, जब दूसरे की बुराई देखना हो तब यही खुलती है। दूसरे की जब बुराई देखना हो तो यही आंख खुलती है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आंख खुलना हो बता दे। अब काशी में गंगा जी हैं, आप लोग विश्वनाथ दर्शन करेंगे। काशी में एक मंदिर और है बड़ा सुंदर, महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। कौन से महादेव का? महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। उस मंदिर के पास में एक छोटा सा शिव मंदिर के अंदर कुंड है, छोटा सा कुंड। वहां ब्राह्मण लोग सब बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहते। पूरे मंदिर में जहाँ देखोगे आप चारों तरफ, वहाँ ब्राह्मण लोग बैठे रहेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते, ब्राह्मण बैठे मंत्र पढ़ रहे। आप भी मौन होकर, बोलकर नहीं, वेद मंत्र का स्मरण करते हुए घट की जिह्वा से इस महामृत्युंजय मंत्र को इस वायलिन की धुन के साथ में स्मरण करेंगे।